अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी वाइब मुस्लिम कंट्रीज रिस्पेक्ट इंडिया और ये डीडीरेक्ट की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलानी बार सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इस पर साजिद तारड़ जी आए हुए हैं। साजिद तारड़ एक्सप्लेन्स इंडियाज गुड रिलेशन विद द इस्लामिक कंट्रीज। अच्छा जी, अब देखिए, जो मलेशिया है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है ना, उसके पीएम हमारे यहाँ आए हुए हैं और क्या ज़बरदस्त स्वागत हुआ है, क्या ज़बरदस्त बातचीत हुई है। और जो दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि भाई हम आगे चलकर बढ़ेंगे और ये बहुत कुछ करेंगे। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। मलेशिया ने कहा है कि जाकिर नायक जो भारत से भागा हुआ है, अगर उसके बारे में सबूत भारत देता है तो हम कार्रवाई करेंगे, उसको भारत को वापस सौंप देंगे। तो जाकिर नायक के फैंस को बड़ी मिर्ची लग रही होगी भाई, क्योंकि एक तो मलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश, और वो कह रहा है जाकिर नायक को कि हम भारत को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं अगर सबूत मिलेगा तो। अब इसमें बहुत सारे खेल हैं, चलिए देखते हैं कि साजिद तारड़ जो हैं वो क्या बता रहे हैं। ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज। तारड़ साहब, आप डिजिटाइज होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेट के साथ किया जा रहा है, कुछ बेचारे स्टार्टअप वाले हैं पाकिस्तान में, कुछ काम करने वाले हैं, कुछ फ्रीलांस वाले हैं, उनकी क्या हालत हुई है। मैं कहूंगा तो शायद पाकिस्तान के लोग या बाकी दुनिया के लोग भरोसा ना करें। मैं पाकिस्तानी की जबानी सुनवाता हूं, देखिए। हमारे मुल्क में इंटरनेट का इशू चल रहा है, फाइबर ने हमें लिटरली डीलिस्ट कर दिया एज ए नेशन, एज ए कंट्री। ऑफिशियली
इट्स ह्यूज। लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इनकम पे, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसके अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल किया हो, जिसने जिंदगी में फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट को बिड भेज के गिग लगा के फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ की होगा अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट आ जाए, वरना मेरे घर का बिल नहीं पे होगा, वरना मेरे घर राशन नहीं आएगा। अगर एक भी ऐसा शख्स इन डिसीजन मेकर्स के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की फायरवॉल आई है उतने की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब्स बन जाते। मुल्क में 10 आप टेक एग्जीबिशन करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रूम कर जाती। आप पढ़ गए एक फायरवॉल के पीछे इतना बड़ा बजट लगा, काम आता है वो बाद 10, 20, 30 दिन काम करता है, $200 आता है, वो $200 लैंड होने में टाइम लगता है, उसके बाद $200 आते हैं, वो बिजली का बिल भरता है, वो राशन लाता है, वो घर चलाता है। फिर ऐसा होता है कि उसका क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि वो काम टाइम पे नहीं कर पाता, फिर ऐसा होता है कि उसके बिजनेस को नुकसान हो जाता है। अब आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? अगर तो वो वॉलेटाइल है तो वो क्राइम का रास्ता भी ले सकता है, वो खुद को डैमेज भी कर सकता है, वो हमेशा के लिए ये फील्ड भी छोड़ सकता है। एक टेक्निकल बंदा एक डिफरेंट फील्ड में जाके अपने आप को वेस्ट कर सकता है और वो कभी रिकवरी नहीं होगी। आपके फायरवॉल ठीक हो जाएगी, वो बच्चे का करियर रिकवर नहीं हो पाएगा। ये कोई कैलकुलेट करे कि कितनी जिंदगियों से हम खेल रहे हैं। तो जनाब ये हालत है पाकिस्तान की सरकार की, उसको कोई फिक्र नहीं। अगर पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी आवाम की कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की सरकार को और आपकी आर्मी को, उन्हें मतलब है अपनी जेब से, अपने खजाने से, अपनी अय्याशियों से, अपने नौकर चाकर 52 तरह के पकवानों से, 4 करोड़ के टायर बदलवाने से, BMW की नई से नई गाड़ी में चढ़ने से। आवाम से क्या मतलब है? आवाम मरे चाहे जिए, आवाम टैक्स दे, आवाम हर चीज पर टैक्स दे, खाने पर टैक्स दे, ये भी टैक्स दे, वो भी टैक्स दे, जिहाद के लिए भी टैक्स दे। सब आवाम से लेना है और अपने मंसूबे पूरे करने। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। जिस इंटरनेट से हम बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें इस्लाम खतरे में नजर आता है और वो उसने बैंड बजा रखी है। रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन मैं आपकी ये क्या वजह है? 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं। सर यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा अफसोस मैं देख यूएई में तो शुरू भी हो चुका है। यूएई में अक्रॉस द जितने भी उनकी दुकानें हैं वहां पर यूपीआई सिस्टम चालू हो चुका है। अभी हाल ही में शायद एक 15-20 दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई में जितने रिटेलिंग की शॉप है वहां पर यूपीआई आप एक्सेस कर सकते हो मोस्टली। अभी आप देखते जाइए, अभी इस यूपीआई से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं और ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का मामला है। आप देखिएगा आने वाले 10 साल में। बात क्या आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वंस ए वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्योहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं जो सब खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया
लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके, लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि IMF के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल है। हफीज शेख साहब हैं, बाकर साहब हैं, दोनों मुलाजम IMF के, वर्ल्ड बैंक के साथ उनके रिलेशनशिप है। जब आप आजाद ही नहीं है, जहां से $1 बिलियन 3 बिलियन मिला है, आप उनको वजीर आजम बना लेते हैं, तो फिर नेशनलिज्म मेक इन पाकिस्तान कौन करेगा भाई? फिर कर्जों की बातें ही होंगी ना। IMF के जब वजीर आजम होंगे, जब सिटी बैंक का आपका पहले शौकत अजीज साहब आगे थे, आप फॉरेन बैंकों के प्रेसिडेंटों को जब वजीर आजम बना लेंगे, फिर कर्जे ही मिलेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप ज़राइल की बात क्यों नहीं करते, आप डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप। पड़ोसियों को देख ले, कुछ शर्म कर लें आप। आपके सारे डॉलर आपके सामने आपके अफगानी भाई उठा के अफगानिस्तान ले गए हैं, आप उनमें से पैसे बनाते रहे, मुल्क तबाह कर दिया आपने, लेकिन कुछ शर्म नहीं आती कभी वंस अ वाइल। और मजे की बात यह सबको पता है, चौधरी साहब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपकी एजेंसियों की मर्जी से होता है। आप वहां हिलजुल नहीं सकते एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान में। सबको पता है कि डॉलर किस तरह निकल रहे हैं, सबको पता है करप्शन किस तरह हो रही है, सबको पता है कि प्राइवेट जहाजों के ऊपर स्पेन फ्लाइटिंग किस तरह जाती है, सबको पता है। तो स्पेन सर, कितना पैसा गया है, बोरियों में डॉलर कितने गए, सबको पता है एजेंसियों को। तो सर फिर इसका मतलब है कि अवेयरनेस अगर आने की जरूरत है तो पाकिस्तान की पब्लिक से ज्यादा पाकिस्तान के अदारों में अवेयरनेस आने की जरूरत है। अगर मुहिब्बे वतनी की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अदारे या जो लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं उनमें मुहिब्बे वतनी आना जरूरी है। चौधरी साहब मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। आपकी एजेंसियां या जिनकी मैं बातें कर रहा हूं सारे पाकिस्तानी या फ्रेंच नहीं है, वो आपके अंदर नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, आपको नहीं पता तो इस्लामी इक़्तिदार का नहीं पता। आप जिसको पकड़ते हैं, जिसको जरा देखते हैं हैंडसम है, उसको मुर्शद बना लेते हैं आप। लेकिन ये क्या मजाक इस कौम के साथ। ऐसे ही है सर। आपने इस्लामी इक़्तिदार की बात की, आपने इस्लामी रवायात की बात की, तो यूएई की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स की बात करें, हमारे से, मैं ये समझता हूँ हमारे से पहले के मुसलमान हैं, हमारे से ज्यादा इस्लाम जानते होंगे। वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे मजहब को, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। यूएई के अंदर मंदिर भी है, यूएई के अंदर गुरुद्वारा भी है। अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है अपने आप को खोल रहा है, वो भी बॉलीवुड कर रहा है सारा कुछ, वहां पे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे हैं। पहले जियाउल हक ने एक जुल्म किया था जिहाद का तोहफा देकर, और उसके बाद दूसरा जुल्म मैं कहता हूँ हमारे अमीरुल मोमिनीन ने दिया। वो कहता है नहीं जी हमें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सियासत नहीं है, जिहाद से निकल क्यों नहीं रही आप, मेरी समझ नहीं आती। और जिहाद करना तो अपनी जिंदगी के साथ जिहाद करो यार, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। वो जो 300 बच्चा किश्ती में डूब के मर गया, उनको चाहिए था जिहाद की तरफ लेके जाते हो। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हो? मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ जिहाद करो, मेक इन पाकिस्तान बनाओ इसको, इसके खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ। उस तरफ जाते नहीं हो तुम, पता नहीं क्या बात। अपने दरवाजे दिमाग के बंद कर दिए आपने, बिल्कुल शट डाउन कर दिया दिमाग को, इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी। और इस वक्त आपको ट्वीट भी करते हैं, उर्दू में करते हैं, आपने देखा ही होगा। डेफिनेटली मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है सर। लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सेब बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अगर जरा माजी में आप देखें तो जब 1947 से लेकर 57 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 10 साल में, और उसके बाद आपने कंट्री को डिफेंस वाली साइड पे लेकर, और अभी तक आप डिफेंस मोड से नहीं निकल रहे। लेकिन ये अब लोग इस वक्त, बल्कि लोग जियो पॉलिटिक्स से निकल कर जियो इकोनॉमिक्स पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आप उस मोड पे क्यों नहीं जा रहे? आपके अंदर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग करने की ख्वाहिश मौजूद क्यों नहीं है? आप हर चीज इंपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? आप इंपोर्टेड चीजों से इतना प्यार क्यों करते हैं? आप डॉलर और पाउंड की इतनी क्यों इसके पीछे पड़ चुके हैं? अब मैं आखिरी मिसाल इसमें देना चाहूंगा, खासकर इंपोर्टेड चीजों के हवाले से। जो सब जब डॉलर शार्ट हुए तो इन्होंने लग्जरी गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई। मैंने उस लिस्ट को पढ़ा, उसमें क्या था? खवातीन का मेकअप था,
खवातीन के महंगे बैग थे, कुत्तों की खुराकें थी, चॉकलेट थे, इंपोर्टेड आइसक्रीम थी, और 2.5 महीने से ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सके इंपोर्टेड चॉकलेट के बगैर, मेकअप के बगैर। 2.5 महीने के बाद खोल दी गई। लेकिन ये क्या मजाक है? ये आपका क्या ख्याल है, दुनिया नहीं देख रही कि व्हाट आर यू? आप समझते हैं दुनिया अंधी है? बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बेवकूफ बनाया अफगानिस्तान के जिहाद के सिलसिले में, दुनिया बेवकूफी बनती रहेगी। अब वो दौर नहीं रहा, और खासकर आफ्टर फॉल ऑफ काबुल आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। पहले अमेरिकन आप पे तवज्जो देते थे क्योंकि अफगानिस्तान में उनके लोग बैठे हुए थे। अब इस वक्त एक भी अमेरिकन वहां नहीं बैठा, और वो बता रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे। आपको वो जब भी फैटअप से निकालते हैं, नाक से लकीरें निकलवाते हैं। IMF करते हैं तो उन्होंने लकीरें नहीं निकलवाई, बल्कि उन्होंने और बहुत कुछ किया आपके साथ। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही है कि यू आर इररेलेवेंट। आप खुद वहां कुछ बनाने की कोशिश करें। आप स्वाय पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। आप दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं और पाकिस्तानियों को भी। दुख के साथ ये कहता हूं चौधरी साहब, आपको रूल करने वाले, आपको जलील करने वाले, आपको लूटने वाले सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। सारे ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पढ़ के गए हैं और लूटने के तरीके सीख कर गए हैं। दुख की बात है। आपने अपने इब्तिदाइया में कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुबई में बन रहा है। ऐसा ही है, इस तरह ही है ना? बिल्कुल। आप कहाँ हैं? को है आप किसी जगह मौजूद तालीम वाले सिलसिले में? आपके मैं बल्कि अगला प्रोग्राम करूंगा, मैंने पूरा डाटा निकाल के रखा है कि इस पिछले साल के अंदर कितने हुनरमंद लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आपको ढंग का वेल्डर नहीं मिलता पाकिस्तान में। आपके हालात ये हैं। सर ढंग बहुत का तेजी डॉक्टर से, नहीं मिलता। सर मैं ढंग आपकी का बात डॉक्टर यहाँ पे रोक के एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत तेजी से यूथ यहाँ से बाहर जाना चाहती है। आप शायद अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं पब्लिक में जाता हूँ, स्टूडेंट से, यूथ से बात करता हूँ। बिलीव मी, 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग, यूथ स्टूडेंट, यही कहते नजर आते हैं कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया बाहर के लिए, या हम सोच रहे हैं अप्लाई करने का, या हमें मौका मिला तो हम बाहर जाएंगे। बिलीव मी, ये ऐसा हो रहा है। कोई भी अगर किसी को मेरी बात पे शक है, वो सर्वे कर सकता है लाहौर में, वो सर्वे कर सकता है इस्लामाबाद, कराची में। सर बड़े दुख वाली बात है ये कि लोग, मतलब यूथ बाहर जाना चाहती है। पाकिस्तान में अब इंटरेस्ट पाकिस्तानियों को नहीं लग रहा। तो नहीं तो मुझे ये बताएं चौधरी साहब, तो आपको जो चलाने वाले हैं, जो भी चलाने वाले, जो भी हैं तो पाकिस्तानी, तो वो देख क्यों नहीं रहे, सोच क्यों नहीं रहे, कोई प्लान क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? आप मुझे गाइड करें प्लीज कि कोई है कि आपको पता है कि किसी को प्लानिंग है? आपको सरवाइव करेंगे, आप तरक्की किस तरह करेंगे, आप इन कर्जों से किस तरह निकलेंगे? ये कोई मुझे भी बताएं। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा रास्ता बिल्कुल। वो मैं हमेशा यहाँ अमेरिका में यही सुनता रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपकी टनल ही नहीं खत्म हो रही। आपकी पता नहीं टनल जो है वो आगे से बंद है। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? और मुझे हम बताएं। एट द एंड जब हमारे पास करने, सर वजह मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। टनल आगे से बंद नहीं है। टनल में वो वापस जा रहे हैं जिधर बंद था रास्ता। आप जिधर रास्ता टनल में खुला हुआ है, आप उधर नहीं जा रहे, आप वापसी की तरफ हैं। आप वापस जा रहे हैं जिधर रास्ता बंद है टनल का। उधर से तो अंधेरा ही दिखेगा। जब आपके लीडर कहते हैं मदीने की रियासत बनानी है, तो मदीना तो 1400 साल पहले वाली रियासत बनानी है ना। बनाओ भाई, किसने रोका है? लेकिन उसकी तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो आपके साथ देखिए क्या हो रहा है। टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी टाइम के साथ पीछे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों में रेडिकलाइजेशन घुस चुकी है। उनको सही गलत, अच्छा बुरा ये समझ मिट चुकी है। उनको लगता है कि जो मैंने दिमाग में फीड कर लिया है वही सच है आखिरी, इसके अलावा कोई सच नहीं। हमें क्या यार, करो भाई, तुम्हारा देश है, तुम्हारे लोग हैं, जो करना है उनके साथ करो। 77 साल में जो किया उसका नतीजा दिख रहा है। आगे जो करना है करो, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम है एक नंबर की, क्या कहूं मैं, लालची बेईमान। वो कभी सड़कों पर नहीं आएगी आपके खिलाफ, कभी नहीं आएगी। को कुछ नहीं होता तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम मिली नगमे, ऐसे ऐसे जज्बाती इमोशनल मिली नगमे बनाते हैं। हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे चाहे स्कूल ना जाएं लेकिन हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे मतलब इन चीजों से मोटिवेट करते हैं हम। मैं चौधरी साहब एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन छोटा सा है कि एक लेटर के ऊपर 55 जलसे एक मजहबी रहनुमा ने किए।
अब वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है यार कि स्टेटमेंटें दो कांग्रेसमैनों को। साइफर के ऊपर 55 जलसे किए। ये जो यूथ कहते हैं सामने खड़े होते, मैं तो वो लफ्ज भी कहता ये यूथ अब उससे पूछती क्यों नहीं है कि यार मरासला दिखाते थे 55 जलसों में हमें, आज उनकी मिन्नतें कर रहे हो। हम मुर्शद भी तुम्हें मानते हैं, तुम मजहबी रहनुमा हो, तुम सारा, यार ये हमारे साथ क्या मजाक किया तुमने। अब वो पूछता भी नहीं। मेरा यही मैं सवाल ये यहां पे करता हूं कि लीडर क्या है, आपके लीडर को डिफाइन किस तरह करते हैं। लीडर के स्पेलिंग ही सीख लो यार, मैं कहता हूं और कुछ नहीं, शायद काम आ जाएंगे। आपको तो लीडर के स्पेलिंग भी नहीं आते। तो लेकिन ये अरे मायूस इसमें की है, लेकिन बल्कि हमारा मैं कसूर नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमारी बात करें, इसमें हमारे से ज्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। हमें तो जैसा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा हमने तो वही पढ़ना है, वही समझना नहीं है। हमें बताया जाएगा ये नहीं दुश्मन जो है, हमने उसको दुश्मन कहना है। हमें बताया जाएगा ये दोस्त है, उसे दोस्त कहना है। अगर हम कुछ उल्ट कहेंगे या इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल करके बात करेंगे तो कहा जाएगा ये पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट बात करता है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है। ऐसा मैं ब्लेम करूंगा यूथ को। उसकी वजह यह है कि यूथ ये नहीं देखती कि जिन लीडरों के जलसों में जाते हो, जिनके पीछे जाके कहते हो इनकलाब मुबारक इनकलाब, उनके बच्चे किधर हैं। आपके लीडरान के बच्चे तो सारे लंदन लंदन बैठे हैं, अमेरिका बैठे पढ़ रहे हैं। वो आपको किस किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। दूसरा मैं ब्लेम करूंगा आपके पेरेंट्स को। अब रात को 3 बजे बच्ची घर आती है, बच्चा 3 बजे घर आके कहता है डैडी मैं जिहाद करके आया हूं, डैडी मैं इनकलाब के लिए कर रहा हूं, तो उसको पता नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। यार आप कैसी बातें करते हैं, आप खुद तरक्की की तरफ जाने नहीं चाहते। ये सामने खड़े हुए मदारी जब आपको जो कहते हैं कि बाहर निकलो हकीकी आजादी के लिए, इस गुलामी से मौत अच्छी, उनके अपने बच्चे किधर है। आप ये नहीं, आपने कॉमन सेंस ही नहीं कि देखें कि जो हमें गुमराह कर रहे हैं उनके बच्चे किधर हैं। यार हम भी वहीं जाके पढ़े जहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़े जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा है कि आपके लीडरान के बच्चे के सर। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं की बात नहीं है। जो ये आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, जो गरीबों के बच्चों को अपने कैंपों में ले जाते हैं, जिन्हें जिहाद के नाम पर और इस्लाम के नाम पर भारत में भेजते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे कहाँ हैं? जो भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो अपने नेताओं से पूछे कि तुम्हारे बच्चे यहाँ क्यों नहीं हैं। और जो भी कैंपों में अपने बच्चों को भेज रहा है, आतंकवादी कैंपों में, वो उनके लीडरान से पूछे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, जिहाद क्यों नहीं करते तुम्हारे बच्चे कश्मीर में क्यों नहीं जा रहे हैं लड़ने, हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं। पूछो, सवाल पूछो। लेकिन तुम लोगों को तो इस्लाम का चूरन दिया गया है, वो चूरन खाओ और मस्त रहो, बच्चे पैदा करो और मस्त रहो बस। करें। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा चॉइस आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज आप एक पूरा प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के बच्चे कहां हैं, किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। खुदारा अपनी यूथ, अगर आप खुद को यूथ समझते हैं, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, एक पूरा प्रोग्राम करके इनको बताएं कि आपके साथ तो एक अभी तक आके सजी की में मार रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान की बात इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन उस पर कितना वर्क हुआ ये सबके सामने है। कोई मतलब उस नहीं, रोशन पाकिस्तान नहीं, उसमें चॉइस साहब वो प्लान था ओवरसीज पाकिस्तानी के बैंक अकाउंट खोल के उनके पैसे पाकिस्तान लाने का प्रोग्राम था। ये ना कहें कि वो पाकिस्तान में अमेज़न के सेंटर खोल रहे थे, वो यहां से चाइना का ट्रेड करना चाहते थे। वो लेकिन पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट वो रोशन प्रोग्राम भी नहीं, रोशन प्रोग्राम मैं उसकी प्रेजेंटेशन में बैठा हूं कई दफा। वो रोशन प्रोग्राम था कि बैंकों के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजे ताकि हम लंदन में कारोबार कर सके, वो ये प्रोग्राम। लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से की गई कि भाई पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जा रहा है, रोशन किया जा रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट की गई। लेकिन डिटेल में जाएंगे बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हैरान होंगे देखने वाले। सर मुझे एक सवाल बताइएगा, जो मैं ये चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की यूथ या पब्लिक। चलिए, मोटा मोटी बातें हो गई। आपने देख लिया कि डिजिटल पाकिस्तान का क्या हालत हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान की हालत कैसी है मैंने आपको दिखाया, वहां के बंदे बोल रहे हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान अब उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। पाकिस्तान जो करना चाह रहा था उसमें वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान जो दिखाना चाह रहा था उसमें वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान के पास अब इस्लाम की शील्ड के अलावा कुछ बचा नहीं। और ये पाकिस्तान के लीडरान बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो इस्लाम का नाम लेते हैं।
वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो यहूदी करते हैं, इजराइल करते हैं, यही करते हैं। और इसमें ना इमरान खान पीछे रहे हैं, वो भी पैगंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना इसमें बाकी के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये लोग भी नहीं रहे हैं। हर किसी के पास जवाब है इस्लाम 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 इस्लाम। लेकिन उस इस्लाम को जिस तरह से वेपनाइज किया पाकिस्तान ने, वो वेपन खुद उसकी तबाही की वजह बन गया है। आपके पास बिजनेसेस नहीं है, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अभी खबर आई है 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज आपकी बंद हो चुकी हैं, एकदम लेटेस्ट खबर है। और उसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की नौकरी चली गई। आप समझ रहे हैं कि उन 2 लाख लोगों का, बेचारों का क्या होगा? कहां से रोटी कमाएंगे, कहां से बिजली का बिल भरेंगे, कहां अपने बच्चों को खिलाएंगे? लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान की आवाम को भी फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि चलो यार, मेरे घर में नहीं हो रहा है ना, पड़ोसी के घर की नौकरी गई है, छोड़ो यार, क्या करना है। जिस दिन मेरे घर में आग लगेगी उस दिन सोचेंगे। तो जिस दिन ये टेंडेंसी आपके दिमाग में घुस जाती है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, मुझे क्या चिंता है, तो समझ लो कि आपका अंतकाल चालू हो गया, आप खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बता रहा हूं, मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है, अगर ईरान से लड़ाई छिड़ गई इजराइल की, यकीन मानिए पाकिस्तान के दरवाजे पर लड़ाई पहुंचेगी। और पाकिस्तान को खा लिया जाएगा। यकीन मान, खाने का मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान पर आके कोई कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान को इस कदर कमजोर कर दिया जाएगा, इस कदर कमजोर कर दिया जाएगा कि आपसे रेंगा भी नहीं जा सकेगा। आप सूडान, सीरिया ऐसी वाली स्थिति में पहुंचेंगे बहुत जल्द। कई पाकिस्तानियों को लग रहा होगा क्या ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा। एनालाइज करो जाकर खुद को, दिमाग होगा तब तो करेंगे। एनालाइज करो कि तुम्हारा देश किस मुहाने पर आ गया और किधर आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ पा रहे हो, सॉरी टू से, मरोगे। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, बातें तो इन्होंने बहुत अच्छी की है, नो डाउट। और आलोक सर ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन भी रखा है। तारड़ साहब जो बातें कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वही बातें हैं जो उन्होंने पीछे की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिपीट टेलीकास्ट है और हम भी तो वही कर रहे होते हैं। हम भी वही कर रहे होते हैं अक्सर औकात, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, वो एक कड़ी जुड़ रही होती है बात से। वो जो उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला बोला है ना कि अवाम में अवेयरनेस नहीं है, अवाम जो है जिहाद करना तो उस चीज़ से करो, ठीक है। और पढ़ाई के मामले में और दूसरी चीज़ों के मामले में मतलब तरक्की करो, आगे बढ़ने का सोचो, ठीक है। वो उन्होंने बात वहाँ पे बिल्कुल ठीक की, और जब भी वो बात करते हैं उससे मैं एग्री करता हूँ। और जहाँ पे बात की उन्होंने इमरान खान की और उसको लेकर के उसकी औलाद जो है वो पीछे एक किस्म के जितने भी पॉलिटिशियंस देख रहे सबको उन्होंने रगड़ा है बीच में रखकर। ज़्यादा इमरान खान को रगड़ा है कि वो उनकी जनाब देख लें औलाद जो है, जो वो बाहर पढ़ रही है, सारा कुछ बाहर कर रही है, वो क्यों नहीं यहाँ पे आके एहतजाज करे। उनका भाई लेना देना नहीं है, खासकर इमरान खान की। मतलब वो जब इन्हें गोली लगी और सारा सिनेरियो हुआ वो जलसे में, उसके बाद वो तीमारदारी के लिए आए यहाँ पे, सिर्फ उससे मिलने के लिए आए। वो अपने बाप को मिले और वापस चले गए। लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स थे जिन्होंने बाकायदा बैठ के टीवी के ऊपर बोला कि अब ये हुकूमत संभालेंगे, पीछे वही लगता है वही होंगे, अपनी क्या सराइयाँ छोड़ रहे थे। और उनके बेटों को कुछ लेना देना नहीं है सियासत पाकिस्तान से, ठीक है ना। वो अपने बाप के लिए आए थे, उनका पता करके वो चले गए। बात सिंपल है, शॉर्ट ख़त्म हो गई। थर्ड चीज़ वो बात कर रहे थे कि सजा नहीं दी जाती और इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कितना कि इम्प्लीमेंट कर लिया, ये अभी 2 दिन पहले की कहानी है। वो लड़की ने ठोक दिया, 10 बंदों को ठोक दिया है पराठों में बैठकर, ठीक है। क्या हुआ है, मतलब कुछ हुआ है? अभी मेरे ख्याल में वो रिहा हो गई है। तो कानून है तो फिर कानून जिंदा फिर किधर है? फिर कहते हैं एज अ नेशन, एज अ कौम हम सो गए हैं। तो वाकई सो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बाहर नहीं निकला, कोई एक बंदा बाहर नहीं निकला। वो इन्होंने बात की, वो इंडिया से भी रिलेटेड और पाकिस्तान से भी रिलेटेड है कि हमसाये के घर में आग लगी है ना, चलो ठीक है वो अपने में लगेगी तो देखेंगे। एज अ नेशन तबाह हो चुके हैं,
ये वो चीज़ हो जाती है, जैसे ये वो रेप का केस चल रहा है और लोग एहतजाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं अपोजिट खड़े हैं, अपोजिशन खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं वो कोई नहीं, हो जाता है, चल जाता है। बहुत सारी पार्टीज के लोग कह रहे हैं, बहुत सारी जनता है जो उनके साथ खड़ी है। तो उनको भी यही लग रहा है कि पड़ोसी के घर में हाँ आग लगी है ना, बट ठीक है, हमारे घर तक पहुंचेगी तो फिर देखी जाएगी। वो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जी रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी इसी सिनेरियो में है। अपने काम से काम रखने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की दुख तकलीफ परेशानी में उसको देखकर आप इग्नोर कर दो, ठीक है, और वही इम्पैक्ट आपकी फिर जिंदगी पे भी जब पड़ता है ना, तो फिर इन लोगों को पता चलता है, फिर दोनों आसार पे होते हैं और फिर ये बाहर निकलते हैं, उस वक्त क्या इम्पैक्ट होगा। फिर वो जो जिन लोगों को आपने रद्द किया होता है भाई, फिर वो लोग आपके हक में खड़े नहीं होते। तो फिर तीसरी जो कुव्वत होती है, या कर लें इंडिया कर लें, और जब भी इन चीज़ों इन खबरों को देखेगा भाई बोलेगा एकता नहीं है इन लोगों में, ये एकजुट नहीं है, एक कौम नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड है ये लोग। तो डिवाइडेड लोग जो हैं वो किसी भी तरफ लग सकते हैं, उनको पैसा दिखाओ या कुछ भी फेंको, मोबाइल लग जाएंगे किसी भी साइड पे। और बात उन्होंने ठीक की है कि वो हड्डी वाला जो उन्होंने मुहावरा यूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक किया। और कम अज़ कम यार ये जहाद वाला एक साइड पर रख दो, ये तरक्की की तरफ जाओ। सारी दुनिया जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा देख लो, दुबई देख लो, ठीक है, यूएई जो है, और सऊदीया देख लो, वो इन चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं। और इधर पाकिस्तानी पोस्टें किए जा रहे हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, और क्या हो रहा है उनसे? तो भाई वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ना है। आप क्या कर रहे हो? आप किधर खड़े हो? इन्होंने जिक्र किया कि बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़े हैं, मतलब बिल्कुल कोने पे, ठीक है, ऑन द एज खड़े हैं आप, एक धक्का पड़ना और खत्म, सीधा, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पे क्यों खड़े हैं? आपको उस दौड़ में खड़ा होना चाहिए जहाँ पे सारे मुल्क जो है तरक्की की दौड़ में, और वहाँ आपका नाम होना चाहिए। आप भी किसी चीज़ में आपका नाम आए, मुल्क का नाम आए कि इस टेक्नोलॉजी में आपने ये किया जी, आपने फलां चीज़ में ये किया। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो आता है, खुशी की बात है, नो डाउट, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, और अरशद नदीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके पीछे नहीं लग जाना भाई, और भी चीज़ें हैं, उनको भी डेवलप करो। आने वाले वक्त में देखा जाएगा यही बंदा जो है कुछ सालों बाद बेचारा रिक्शा चला रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा, तो उस फील्ड से हटा दिया जाएगा। उस फील्ड में जाना चाहिए और लोगों को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे वो कुछ सियासतदान और कुछ लोग जो हैं ऐसे बैठे हुए हैं इदारों के ऊपर जिनका काम ही नहीं है, उनकी कैटेगरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? अवाम जवाब कहते हैं, अवाम लोग सर बार बार कहते हैं कि आप लोगों में गैरत नहीं है, बाहर नहीं निकलते जवाब। किस तरह जवाब मांगे भाई? 9 मई का वाक़या आप जानते हैं, उससे पहले के वाक़यात आप जानते हैं, किस तरह करें? ये ज़ुहैब चौधरी जो हैं, ये खुद आप जानते होंगे नहीं यूट्यूब पे, और आपको पता भी होगा क्या हुआ है। तो जब सवाल उठाते हैं तो आगे से जवाब नहीं मिलता, गिरबान पकड़ा जाता है और आपको घसीट के डाला जाता है गाड़ी में, और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। तो फिर कैसे बोले बंदा? फिर नहीं बोल सकता। और लेकिन ये है कि अपने तौर पे तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए, और मैं पर्सनल वे में जहाँ तक हो सकेगा अपने तौर पे कोशिश करूँगा कि यार अपने आप को तो कम से कम चेंज करो ना। माशरे में एक बंदा तो चेंज हो ना, इम्पैक्ट उसका वो अलग होता है, ठीक है ना। जो अच्छाई मुझसे जो है पिक हो सकेगी मैं उस चीज़ को करूँगा, और इम्पैक्ट इसी तरह पड़ेगा, वरना नामुमकिन है कि पूरी की पूरी कौम को मैं सुधारने बैठ जाऊँ। मैं तो ये मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए, मैं इनको नहीं सुधार सकता। इनको अगर बिल्कुल, ये बोलूँ कि बड़ा भाई मुश्किल है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खराब हैं, आप लाइन पे होंगे, आप ठीक होंगे अपने तरीके से, नो डाउट माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं इनको मैं नहीं आपको सुधार सकता। सुधारना चाहूँ तो मतलब बोलूँ कि इस पे आप एग्री करें, और इस पे मैं मना के थक जाऊँगा। इन्होंने कहा नहीं भाई कांच चिट्टा ही है मतलब मैंने नहीं मानना। तो बात ये है, मुश्किल बड़ा है, लेकिन खुद से शुरू करें तो मेरे ख्याल में आसानी है। बिल्कुल ही पाकिस्तान ने वाकई रिवर्स गियर लगा लिया अभी, और ये उसी टनल की तरफ जा रहे हैं जिसका आगे रास्ता ही बंद है, और पता नहीं फिर अंधेरे के अलावा और तो कुछ वहां पे है नहीं है, तो अंधेरे में जाके ये क्या करेंगे ये नहीं पता। लेकिन दूसरी चीज ये कि कहीं ना दिन कहीं छपा के अवाम होगी। जो है ना उसका भी अगर देखा जाए तो अवाम भी इन चीजों की बहुत बड़ी जिम्मेदार है, अवाम भी कहीं ना कहीं पर गलत है, अवाम भी सही के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। पिछले दिनों में अरशद नदीम साहब हमारे जो हैं वो कोई गोल्ड मेडल जीत के ले आए हैं, तो साहिब जो हैं वो उनके पाँव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कुछ आम घराने के लोग बेचारे वो सलाम लेने गए हैं, वो उधर इतने खुश थे कि अरशद नदीम साहब जी इतनी बड़ी से
वो शख्सियत बनी है, इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, हमारे मुल्क के हीरो हैं, ये हैं, वो हैं, तो भाई साहब ने सलाम तक नहीं लिया। वो इतना क्लिप वायरल हुआ है कि उन्होंने हाथ ऐसे किए हुए हैं, तो अरशद नदीम ने सलाम नहीं उनके साथ लिया। ये हालत है। पाकिस्तानी वो कौम है जिसका कोई भी बंदा है, जब इनको थोड़ा सा भी उरूज मिल जाए ना, तो ये अपने जो है अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं, अपना भूल जाते हैं। हामिद मीर इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, सारा दिन टीवी के ऊपर बैठ के ज्ञान देता फिरता है। तो ये 3-4 दिन की पहले की बात है कि एक जूनियर जर्नलिस्ट भाई साहब से सलाम ले रहे हैं कि सर कैसे हैं आप, और अहमद मीर ने हाथ नहीं मिलाया। ये हालात है पाकिस्तानी कौम के। तो पाकिस्तानी कौम कहती है कि हमारे ऊपर जो लीडरान बने बैठे हैं वो ठीक हो जाए। वो कैसे ठीक हो सकते हैं जिस मुल्क की अवाम इस तरह की हो? वो तो ठीक तभी जाके होंगे जब अवाम अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करेगी, अपने रवैये चेंज करे, अपना डिसिप्लिन चेंज करे, अपनी सोच चेंज करे। जब अवाम ही इस तरह की सोच वाली होगी, तो फिर लीडरान जो है वो भी ऐसी सोच वाले ही पाकिस्तानी कौम को लीड करने के लिए आएंगे। बिल्कुल जी। और डिटेल जो है वो वही है, वैसे पुरानी है थोड़ी बहुत साजिद तारड़ साहब की, वही मुर्शद के बेटे क्यों नहीं आते। तो ये वो मैं कहूँगा कि इमरान खान के अगर बेटे आ जाए ना, तो इमरान खान जो है वो उसको कहेंगे कि ये नेपोटिज्म शुरू हो गया, ये सियासत सिखा रहा है, इनको सियासत में लेके आएगा, ये होगा वो शुरू से अपनी माँ के साथ रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है यार। जो दूसरे हैं मिसाल के तौर पे अपना नवाज शरीफ के हो गए, नवाज शरीफ फैमिली, और दूसरा जरदारी फैमिली, उनके बच्चे की तरह वो पढ़ रहे हैं बाहर, वो सियासत में भी आएंगे, बाहर पढ़ के आएंगे, फिर आके सियासत में आ जाएंगे। बिल्लो भी बिल्कुल। दबाए नहीं पड़ते तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो फिर सियासत में आएंगे तो फिर वो बेड़ा गर्क करेंगे। चले उनका तो मान लिया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये यूथ, ये यंग, वो जो मैं अपना क्या नाम है उनका, शोएब भाई से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने ठीक कहा है कि यूथ का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब पढ़ाई ऐसी मिलेगी हमें, जब सब था कोई बताई ऐसा जाएगा कि ऐसा है ऐसा है, तो हमने अगर उससे हट के कुछ बोला तो कहेंगे कि जी निसाब से बाहर है ये चीज़ें, ये जी ये पाकिस्तान की पॉलिसी से खिलाफ हैं, चलो उठाओ इसे, चुको इनू, जेल जी डको, फांसी लाओ इसनू। तो ये सिलसिला हो जाएगा। तो फिर क्या यूथ करे थे? फिर वो तो यूथ फिर कुछ नहीं कर पाती। तो समझ गए होंगे। अब यार मैं नहीं बोल पाता क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं वीडियो, तो कहने को तो बहुत दिल करता है। तो बहरहाल ये है कि यूथ कुछ भी नहीं कर सकती, और ना यूथ का इतना ये कह लें कि कसूर है। ये पहले ऊपर वाले जो लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं ना, पहले तो अपनी तालीम का सिस्टम सारा जो है, निसाब वगैरह, वो सारा चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। वो किसी ने करना नहीं है। तो वही बच्चे शुरू से पढ़ के आएंगे, वही यूथ बनेंगे, और वही उन्होंने गंद खिलारना है, फिर क्या करेंगे? तो ये सारा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। वही बात जो हमने परसों चौथे एक वीडियो देखी थी, कौन सी थी वो, जिसमें कह रहे थे 1 साल एक गैप पूरा होना चाहिए, बीच में से खत्म हो जाए। हाँ वो वीडियो थी, पता नहीं अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कहा गया था कि इन्हीं की थी मेरे ख्याल हाँ, में। 40 साल से ऊपर जो लोग हैं ना, वो हाँ, सारे के सारे सारे एक दफा खत्म हो, खत्म हूँ। फिर हाँ, जितनी तो भी फिर न्यू लोग जनरेशन है साथ वो आए, और वो जो न्यू जनरेशन होगी उसको न्यू सोच दी देखो। जाए। वो जो पहले वाली सोच है, वो पूरे के पूरे जो जनरेशन है वो खत्म हो, ताकि उनको वो पता ही ना चले कि हमारे से पहले क्या था। मतलब फिर ही चेंजिंग आ सकती है। वैसे चेंजिंग बहुत मुश्किल है। बहरहाल खैर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी अवाम भी डरपोक है, चोर भी है, सारा कुछ भी है। ये सारा कुछ ये नहीं है कि तालीम पे डाल दें। हम खुद ही बेईमान हैं। अब किसी के पास भी चले जाएं, बेईमानी करने से नहीं रहेगा वो बंदा। पाकिस्तान में रेहड़ी वाला जो है ना, वो भी बेईमानी करेगा, और उसके अलावा जो मजदूर है वो भी बेईमानी करेगा अपने काम माशरे में। में कितनी अजीब चीज है, उसको दिखाते हैं। चाची ने बड़ी शियारी की है यार, वो बड़ा शियारी तेज की दिमाग है। है। देखो पाकिस्तानी कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया, वो सारा 2 नंबरी कर रहे हो उसको। तो 2 बेईमानी नंबरी कहते हैं हमारे इसे। खून में आई हुई है। हम उसको जब तक नहीं निकालते, ईमानदारी से अपने अपने काम नहीं करते, अपने अपने को नहीं सुधारते, तो ये मुल्क कभी भी हमें लीडर नहीं दे पाएगा। ये जिसको हम धरती माँ कहते हैं ना, ये कभी भी ऐसा पुत्र नहीं जम पाएगी जो कि लीडर बन सके। अगर हमारे जैसे बेईमान ही होंगे यहाँ पे, तो फिर कोई भी नहीं बन पाएगा। तो मुश्किल है। ये तो बिर नामुमकिन ही है। अगर जो है वो अगर चाहते हैं कि मुल्क हमारा सुधरे, तो उससे पहले हमें अपनी बेईमानी, झूठ, ये धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। अपने जो ठीक है यार, गवर्नमेंट कर रही है, मुल्क को लूट रही है, लूटती रहे, एक बात है। अवाम जो है वो कम से कम जो है, एक रेहड़ी वाला या दुकान वाला या मिल वाला जो भी है, वो अगर अपने काम से मुखलस हो जाए ना, तो अपने काम में बेईमानी ना करे, तो यकीन करें 50% से ज़्यादा जो है वो अवाम खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा-ऐसा लीडर भी ऐसा मिलेगा। लेकिन हम खुद ही बस इस्लाम का वो ही ना नाम लिया हुआ है,
इस्लाम की शील्ड बनाई हुई है, बस उसके पीछे छुप के बेईमानियां कर रहे हैं और ये रियलिटी है। तो हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, अपने आप को सही करना पड़ेगा। अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं हम, जहाँ पे जाते हैं गंद डालना शुरू कर देते हैं। अपने मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं और एक इंसान होने के नाते इंसानियत को भी बदनाम कर रहे हैं हम पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी लोगों का भी कसूर है, अवाम लीडर का भी कसूर है और मैं कहता हूँ यहाँ पे तालीम का भी कसूर है, शऊर की भी कमी है हमारे पाकिस्तान में। तो बहुत सारी कमियाँ हैं जिसको पूरा करते-करते वक़्त लगेगा, इंसाफ नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और ये नहीं है कि हम बुराइयाँ कर रहे हैं, क्यों आप इंडियन हैं इसलिए पाकिस्तान की बुराइयाँ करेंगे, हम तंग हैं यार, इस सिस्टम से तंग हैं हम, इसलिए कर रहे हैं। हम मुल्क से तंग नहीं हैं, मुल्क हमारा है, जो इज़्ज़त यहाँ पे है वो किसी और मुल्क में हमें नहीं मिल सकती। लेकिन सिस्टम जो है ना हमारा वो करप्ट हो चुका है, उसके खिलाफ हैं हम। तो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं बोल रहे, सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि इंडियन लोग हैं तो इसलिए इंडिया की तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तान की बुराई करते हैं, तो ये है, वो है। नहीं यार, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है, हमें फेस करना पड़ता है। तो हम किस तरह रह रहे हैं। ये तो शुक्र है हमारे पास यूट्यूब है, इससे कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है, हमारे हालात ठीक है। लेकिन जिनके अब इंटरनेट की बात हुई कि यहाँ पे इंटरनेट ही ख़त्म हो चुका है, तो यकीन करें वाक़ई ना व्हाट्सएप चलती है, ना फ़ेसबुक चलती है, ना कोई और चीज़ चलती है। वाईफ़ाई जो है वो भी थक-थक के चल रहा है, सिम का तो नेट का तो पता ही नहीं होता। तो वीडियो भी जो है अपलोड करनी होती है और हमारी तो क्वालिटी लो होती है इसलिए अपलोड हो जाती है, वरना हमारी तो 7 साल लग जाएगी वीडियो अपलोड करने में। वो जो फ्रीलांसर वाले हैं वो बेचारे बेरोज़गार होके बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो है वो उन्हीं से कमाना होता है, सारा कुछ करना होता है। हमारी तो अभी यूट्यूब चल रही है तो हमारे दिन फिरे हुए हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएगी हम भी वही चीज़ें हो जाएँगी हमारे साथ भी। हमारा दिमाग तो ये चीज़ जो है हम सिस्टम के खिलाफ हैं, इंटरनेट ये वो सारा कुछ जो है स्लो हुआ पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बुराई ना करें और अच्छाई करें सिस्टम के खिलाफ। मुल्क जो है वो उसको सुधारने के लिए हमें अपने आप पे पहले काम करना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी जो है वो सामने लानी पड़ेगी, अपनी बेईमानी को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जाके जो है हम अपील कर सकते हैं ऊपर वाले लेवल पे। फिर ऊपर वाले लेवल पे आने वाले भी हमारे में से ही आएँगे ना ऊपर आए। तो खुद ब खुद ईमानदारी होती जाएगी सारी। तो लेकिन ये है कि इंटरनेट यहाँ पे वाक़ई मसला है और सिस्टम भी ख़राब है। बाकी बेहतर हो जाए तो हमारी तो दुआ यही है। और हम कहेंगे अब बाहर निकलो सिस्टम ठीक करने के लिए, बाहर नहीं निकल सकते भाई। पाकिस्तान आओ पता चल जाएगा। बिल्कुल। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए और इनके लिए वीडियो के लिए हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।